किसी ने मेरी वीडियो पे कल कमेंट किया कि मैम आज आप काफी लो फील कर रहे हो। हाँ, होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं किसी दिन बहुत लो फील करती हूँ। आखिर इंसान हूं मैं भी, हमेशा तो चहकती चुहकती नहीं रहूंगी ना। लेकिन उस पर मैं कोई ऐसा टॉपिक चुन लूं जो मुझे भी सुला दे तो ऑब्वियसली आपका तो फिर हाल ही क्या होगा। लेकिन आज मैं आपके लिए आपके मतलब का टॉपिक लेकर आई हूं, चूसने के फायदे। आया मजा? अब आपके मजे को दुगना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चूसना, सक करना, लिक करना, ये फोर प्ले का पार्ट है। फोर प्ले संभोग क्रिया का पहला चरण होता है, जिसमें रोमांस का तड़का लगना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना रोमांस के जो सेक्स होता है उसे वेश्यावृत्ति कहते हैं। क्योंकि वही होता है ना, ऐसा आप गए, झाड़ा और निकल गए। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने जा रहे हो, एक उस लेवल का सेक्स करने जा रहे हो जिसमें आपको भी संतुष्टि चाहिए और आपने अपने पार्टनर को भी आप फुल सेटिस्फेक्शन देना चाहते हो, आप स्वार्थी नहीं हो, आप एक संभोग क्रिया का मजा लुत्फ उठाना चाहते हो, तो वहां पे रोमांस का तड़का लगाना पड़ता है। फोर प्ले के बिना वो सेक्स अधूरा होता है। और फोर प्ले में चूसने चासने वाली चीजें, लिकिंग, सकिंग सब शामिल होती है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूं कि इसके फायदे क्या हैं। फोर प्ले के दौरान एक दूसरे के अंगों को चूसना, सक करना, लिक करना, ये दोनों को ही टर्न ऑन करने में मदद करता है, सेक्स के लिए तैयार करने में मदद करता है। किसी फीमेल के वो गोल गोल ब्रेस्ट कामुकता से एकदम भर जाते हैं जब अबे इन्हें भी समझ में आता है। अब ये ना कबूतर फर 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 करेंगे तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, निकल जाएंगे, मेरे तो कहने से नहीं निकलेंगे। और मैं दरवाजा बंद कर दूंगी तो लाइट नहीं आएगी। किसी फीमेल की वो गोल गोल ब्रेस्ट कामुकता से पूरी तरह से भर जाते हैं जब उसका मेल पार्टनर उसके ब्रेस्ट को सहलाता है, चूसता है, सक करता है, क्योंकि बंडल ऑफ नर्व्स वहां पे मौजूद होती है जो कि इरेक्ट हो जाते हैं किसी पुरुष के वहां पे टच करने से, छूने से, लिक करने से। और यही इरेक्शन उसके अंदर सेंसिटिविटी लेकर आता है, उसे टर्न ऑन होने में मजबूर करता है, उसे उत्तेजित करता है, वो सेंसुअलिटी से भर जाती है। और कितने मर्द तो इतने उतावले हो जाते हैं कि वेट तक नहीं करते खोलने घालने का, ऊपर से ही निकाल लेते हैं और सक करना शुरू। बहुत सी फीमेल ने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा और कुछ को मजा भी बहुत आता है उनका ये उतावलापन देख के, तो ये भी एक्साइट करता है। ये जो साइकोलॉजी होती है किसी पुरुष की, जो वो ऐसी हरकतें करते हैं, तो ये चीजें भी किसी फीमेल को एक्साइट करती है, उत्तेजित करती हैं। उसके निप्पल के साथ खेलने से, उसे मुंह में लेने से, या लेफ्ट राइट टंग से ऐसे लेफ्ट राइट करने से, राउंड राउंड टंग को घुमाने से, या उंगलियों से ऐसे ऐसे करने से, या राउंड राउंड घुमाने से किसी फीमेल को निप्पल और ऑर्गेज्म भी मिलता है। उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, उसकी आवाजें निकलती है, और जो देखने वाला जो उसके साथ लगा हुआ होता है, जो उसका पार्टनर होता है, उसकी आवाजें उसके मेल पार्टनर के एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं और देखकर पगला जाता है। उसका एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होता है। वो काजी बोजी सा भी अगर हो तो तन के खड़ा हो जाए। जब आप किसी फीमेल को ये वाला सुख देते हो कि वो आवाजें निकालने पे मजबूर हो जाए, और ये वाली संतुष्टि जब उसे मिलती है, तो वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत होता हुआ देखती है। मतलब आपको भी एक इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है, और ये तभी महसूस होगा जब उसे ये वाला सुख मिलेगा, क्योंकि उस वक्त बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और डोपामाइन हार्मोन। और ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो उसे अच्छा महसूस कराते हैं, उसके आपके साथ इमोशनल कनेक्शन उसे ज्यादा महसूस होता है। जब कोई महापुरुष अपनी स्त्री के साथ रोमांस करते हुए, फोर प्ले करते हुए, होठों को चूसते हुए उसके ब्रेस्ट को दबाने लग जाए अंदर हाथ डाल के, तो कहीं ना कहीं ये उसे सिग्नल जाता है उसकी फीमेल पार्टनर को कि वो आपसे कुछ और भी चाहता है और मूड में है, और ये चीज उसको इरेक्ट करती है, अराउज करने में मदद करती है। तो देखो है ना चूसने चासने के फायदे, कितने फायदे हैं। क्योंकि जब आप उस लेवल पे किसी को सक करते हो, लिक करते हो, तो दिमाग को ऑलरेडी सिग्नल जाता है और वो नीचे से तैयार होना शुरू हो जाती है। अब देखा जाए तो कुदरत ने स्त्री को 9 विशेष अंगों से नवाजा है, जो कि सेंसिटिव ऑर्गन है, मतलब बम का गोला है एक एक अंग उसका। वही पुरुष को कुदरत ने सिर्फ एक ही यंत्र देकर भेजा, और उसे लेकर भी खासा परेशान रहता है किसके मुंह में घुसाऊं। और जब उसे ये अवसर मिलता है, फिर चाहे उसे ये अवसर वाइफ के साथ मिले या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसके मुंह में घुसा के खुद फ्री हो जाता है। उसे ड्यूटी पे लगा देगा कि बस करती रहे। और जब वो करना शुरू करती है, चूसना चासना शुरू करती है, तो मजे पूछो ही मत। अल्टीमेटली फायदा उस लड़की को ही होने वाला होता है, क्योंकि वो जितना अच्छे से उसे सक करेगी, लिक करेगी, वो उतनी ज्यादा इरेक्ट होएगा, उसे सेंसिटिविटी महसूस होगी,
और वो तन के खड़ा हो जाएगा, बाद में मजा तो उसे ही आएगा ना। जब कोई फीमेल मेल पार्टनर का ऑरल करती है, उसके यंत्र को अपने मुंह में लेती है, सक करती है, लिक करती है, चूसती है, तो उस वक्त उस पुरुष को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसे किसी फीमेल को उसके ब्रेस्ट के साथ जब प्ले करते हैं तो महसूस होता है। वो जो उत्तेजना, सेंसिटिविटी महसूस होती है, क्योंकि किसी फीमेल के ब्रेस्ट में जो बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं, सेम वैसे ही किसी पुरुष के पीनस में बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं, जो उसको डायरेक्ट सिग्नल देती है, उसे उत्तेजित करती है, उसको टर्न ऑन होने में मदद करती है, और वो पगला जाता है बस कि अब इरेक्ट हो गया, अब डालू डालू, कहाँ डालू, कहाँ डालू, कहाँ डालू। वो पुरुष जिसका जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता और वो बस लगा रहता है, उसकी जो वाइफ है वो परेशान हो चुकी होती है, यार तुम्हारा जल्दी क्यों नहीं होता। अगर वो चाहे तो उसका मुंह में लेके उसे सक करके चुटकियों में से निफराम कर सकती है। अगर उसे औरल का तरीका पता हो, वो सही टेक्निक पता हो कि कैसे उसे सक किया जाता है, चूसा जाता है, तो वो 2 सेकंड के अंदर उसे छुट्टी कर सकती है उसकी। खुद भी थकने से बचेगी, लेकिन ये वही कर सकती है जो इसे करने में इंटरेस्ट ले। अदरवाइज मैक्सिमम फीमेल की तो यही कहानी होती है, हमें अच्छा नहीं लगता मुंह में लेना, फिर परेशान रहती है, नीचे हालत खराब रहती है उनकी। अगर वजाना वो पहले वाली कसावट बरकरार नहीं है, कुछ ज्यादा ही लूज हो चुके हैं, तो वो ओरल सेक्स करवा के अपने मजे को दुगना कर सकता है। बिल्कुल उसे वैसा ही योनि प्रवेश वाला जो मजा होता है, बिल्कुल वैसा ही उसे महसूस होगा। एक कमजोर लिंग भी झट से तैयार हो जाता है योनि प्रवेश के लिए, अगर एक बार स्त्री जो है उसे मुंह में ले ले। कुछ स्त्रियों को बीमारी होती है कि हमें नहीं अच्छा लगता है मुंह में लेना, चाटना, चूसना, तो देखो जो चूसने चाटने वाले जो कार्य होते हैं ना, ये अच्छे या बुरे लगने के लिए नहीं किए जाते, ये एंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं, फन के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं। इसमें आपको कोई ग्रेड नहीं मिल रहा होता है, हाँ तुमने इतने किए तो तुम्हें इतने मार्क्स मिले, तुमने ऐसा तुमने इतने मार्क्स मिले। ये एंजॉयमेंट को बढ़ाते हैं, शारीरिक सुख को आपके दुगना करते हैं। ये तो थे वो सारे फायदे जो मैंने आपको बताया कि अगर आप चूसते हो, सक करते हो, फोर प्ले का इन चीजों को हिस्सा बनाते हो तो इसके क्या फायदे होते हैं। अब थोड़ा सा सावधानी की भी बात कर लें, क्योंकि जब भी आप मुंह से किसी काम को करने जाते हो तो मतलब आप इन्फेक्शन को इन्विटेशन दे रहे हो, और आप ये तो नहीं चाहोगे कि मजे मजे में किसी इन्फेक्शन की चपेट में आ जाओ, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का आदान प्रदान हो जाए, ये तो नहीं चाहोगे ना। तो हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कंडोम यूज करने की जरूरत है, प्रिकॉशंस के साथ चीजों को करने की जरूरत है, और करने से पहले खुद को नीट एंड क्लीन करने की जरूरत है, करने के बाद भी खुद को अच्छे से नीट और क्लीन करने की जरूरत है। अब जो लोग ये कहते हैं कि हम मल्टी पार्टनर सेक्स नहीं करते, सिर्फ अपने रेगुलर पार्टनर के साथ रेगुलर बेसिस पे सेक्स करते हैं, तो उसके साथ तो हम कर ही सकते हैं बिना कंडोम के, बिना किसी प्रिकॉशंस के। तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो अपने रिस्क पे, क्योंकि आप अपने रेगुलर पार्टनर के साथ ही इंटीमेट होते हो, कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि बेहतर होगा कि आप एक रेगुलर टेस्ट जरूर कराएं, मतलब 6 महीने में एक मेडिकल टेस्ट अपना जरूर कराएं, जिससे ये कंफर्म हो सके कि आपको कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, कोई इन्फेक्शन की शिकायत नहीं है। ये आप दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप प्रिकॉशंस को यूज नहीं करना चाहते तो कम से कम इतना तो करिए। मेडिकल हिस्ट्री तो आपको एक दूसरे की पता होनी चाहिए, ताकि आप माइंड से फ्री होके सेक्स कर सकें, तो ये जरूर करिए। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको फायदे भी बता दिए और सावधानियां भी बता दी। और हाँ, जल्दी लाइव सेशन करूंगी और आपको पहले ही बताऊंगी, और इस बार जो टाइम होगा वो मैं इवनिंग का रखूंगी, ताकि वो लोग जिन्होंने पहले अटेंड नहीं करा था और वर्किंग होने की वजह से वो 2 बजे टाइम नहीं निकाल पाए थे, तो इस बार 7 बजे उनको भी कंफर्टेबल रहे और वो भी ज्वाइन कर पाए। क्योंकि जो लोग मेरे उस लाइव वीडियो को देख रहे हैं और जो शॉर्ट्स रेगुलर देखते हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि हमें वो लाइव सेशन दोबारा कीजिए, क्योंकि हम उस दिन अटेंड नहीं कर पाए। तो मैं जल्दी आपको बताऊंगी कि मैं कब वो लाइव सेशन दोबारा करने वाली हूँ।